हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल बनारस टेक्निकल पॉइंट में। अभी तक मैंने आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ाने वाला हूँ आज। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। उसमें आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं कमेंट में लिख दीजिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। उस चीज़ को मैं आप लोगों को बता दूँगा कि कहाँ पर कैसे होगा। आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, रेखा का प्रक्षेप पढ़ने वाले हैं हम। रेखा का प्रक्षेप, उसके विषय में हम आज पढ़ेंगे कैसे रेखा बनेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सारे जो प्रोजेक्शन मैंने स्टार्ट किया था, आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ाया सबसे पहले, उसके बाद रेखा पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद तल पढ़ाऊँगा। तो ये सब सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक भी हमने मिस किया तो एक भी नहीं समझने वाला, आगे वाली चीज़ें हमें नहीं समझ में आएगी अगर हमने एक भी मिस किया। जैसे अब अगर लाइन अभी पढ़ रहा हूँ, अगर लाइन को मिस किया तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन नहीं समझ में आएगा। अगर हमने इससे पर लाइन से पढ़े, अगर प्लेन पॉइंट का वो किया हुआ है, मिस किया हुआ है, तो हमें ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो सबको एक साथ हमें देखते हुए चलना पड़ेगा। चलिए, तो इसके लिए इसमें कुछ कंडीशन दे रखे हैं आपके लाइंस के। कैसा कैसा कंडीशन है ये दिया हुआ है। जैसे दिया है पैरेलल टू HP एंड VP और पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, ये सब सारी कंडीशन दी हुई है। इसके साथ कैसा कैसा हमें प्रोजेक्शन बनेगा लाइन का, उसके विषय में हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों को VP और HP के विषय में बता दिया था क्या होता है क्या नहीं होता है। VP को मैंने बोला था कि वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल, जैसे मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है वर्टिकली, तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया। और HP का मतलब क्षैतिज प्लेन हो गया। क्षैतिज मतलब ये आपका नीचे, जैसे आपका फ्लोर हो गया जिस पे आप लोग बेसिकली बैठते हो चलते हो, या फिर धरती को ले लो, आप पृथ्वी को ले लो, तो वो भी अपना क्षैतिज ही है। और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें समझना पड़ेगा। ये चीज़ें हम बनाने से पहले सबसे पहला हमें क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होती है। जैसे हमने उसमें किया हुआ था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में, हमने बनाया था सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन XY लाइन ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने उसमें कैसा सा कंडीशन होता था कि ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, उसके अनुसार हम बनाते थे। तो यहाँ भी पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये खोजना पड़ेगा कि हमें पॉइंट का क्या सिचुएशन दे रहा है, कि ऊपर है कि सामने है कि नीचे है कि पीछे है, क्या दे रहा है, पहले उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ये सिचुएशन जैसा दिया होगा इस पे हम अपना इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में। यानी देखा जाए तो दो तरीके से करना पड़ेगा। एक आपका पॉइंट वाला प्रोजेक्शन दिखाएंगे, उसके बाद आपका लाइन वाला प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो इससे पहले सबसे पहला यहाँ करते हैं, इसकी जो स्थिति दी है इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ कर लें। एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ कर लें। उसके बाद जैसा जैसा सिचुएशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। फिर अपना VP HP अपने से डिसाइड करते रहेंगे। मैं अभी फ़िलहाल VP ऊपर ले लेता हूँ और HP को नीचे ले लेता हूँ। तो आपको पता है कि पॉइंट वाले में मैंने आप लोगों को बताया था, VP वाली जो भी लाइनें होंगी, VP वाली जो भी पॉइंट होगी, उसको हमेशा हमें कैसे दिखाना, विदाउट डैश। मैंने VP में जो बन रहा है उसको। लेकिन HP से अगर कोई चीज़ VP में बन रहा है तो HP से कोई डिस्टेंस दिखा रहा है, HP से कोई दूरी है, HP से कोई बिंदु है, तो वो HP से कोई लाइन है, तो उसको क्या करना, हमें हमेशा डैश के साथ नाम देना है। यानी कि अभी से अगर रट लें तो इस तरह अभी लाइन में, या फिर अब इसके बाद जो भी आप चाहे तो रख सकते हैं कि लाइन में कोई चीज़ अगर VP में बना रहे हैं हम, भले HP वाला कंडीशन होता है VP में बनता है, तो अगर वो बन रहा है तो उसका नाम हमेशा डैश के साथ रखना है। किसके साथ रखना है, डैश के साथ। इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है बेसिकली। अब देखिए, जैसे कंडीशन समझाता हूँ। अगर मान लेते कोई, ये हमारा देखिए यहाँ लिखा हुआ था मैंने कल परसों कि ये VP आपका ये वाला HP है। तो देखिए, अगर बोला है HP से ऊपर, कोई लाइन बोल दिया कि अगर मार्कर को मैं समझ लूँ मेरा लाइन है, इसको बोल दिया HP से ऊपर, तो HP से ऊपर आ गए हम। तो ये चीज़ें हम सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू, यानी फ्रंट व्यू हमारा किस में बन रहा है, VP में बन रहा है। तो हमारा जो HP से मतलब HP से जो ऊंचाई दिया हुआ कि HP से ऊपर है, वो किस में दिख रहा है, VP में दिख रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे बनाना चाहें, इसको देखिए HP से ऊपर बोला है, इससे उसको लेटा दें, तो ये किस में बनेगा, हमारा VP में बनेगा। कोई चीज़ बोला है HP से पैरेलल, देखिए मान लीजिए HP से पैरेलल बोल दिया और इतनी बोल देगा क्वेश्चन में कि HP से इतना ऊपर है या नीचे है, सब बोलेगा कंडीशन। अगर नीचे बोलेगा तो यहाँ बनेगा, तब भी VP में दिखने वाला है। देखिए आपको शैडो इसका दिख रहा होगा, किस में दिख रहा है, इसका शैडो आपको VP में दिख रहा है कि नहीं, अगर HP से ऊपर किया हूँ। तो ऐसी कंडीशन होती है कि HP से ऊपर नीचे, VP जो है ना, HP से जो दूरी दी होगी, अगर VP हमें पहले डिसाइड करना है कि ऊपर बनेगा कि नीचे, तो ये चीज़ें हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जैसी कंडीशन दिया रहेगा HP से, अगर HP से ऊपर दिया है तो VP हमारा HP से ऊपर बनेगा। अगर बोला है कोई बिंदु HP रेखा का पॉइंट A या B, जैसे नाम दे रखा, अगर मान लीजिए किसी बिंदु का बात कर रहा है उसमें रेखा के, तो क्या होगा, अगर दिया हुआ कि HP से नीचे है
तो HP से नीचे बोला तो नीचे हम ऐसे कर दिए तो वो दिखाई किस में दे रहा है, हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो हमें दिखाई किस में दे रहा है, HP में दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है, VP में दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ इंटरचेंज हो जाएंगे, VP यहाँ हो जाएगा, HP ऊपर चला जाएगा। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना हुआ है। अब देखिए एक चीज़ और याद रख लेना, यहाँ पे फ्रंट व्यू किस में बनता है, जो फ्रंट व्यू मेरा बनता है वो बनता है हमारा किस में, अभी देखिए ये VP है, आप सामने से आपके सामने किया हूँ तो फ्रंट व्यू किस में, फ्रंट मतलब अपने सामने क्या चीज़ दिख रहा है, VP लिखा हुआ दिख रहा है, यानी VP में क्या बनने वाला है, फ्रंट व्यू। उसके बाद HP में क्या बनेगा, यहाँ से रखा हूँ, अगर टॉप से ऊपर से देखूँ इसको इस तरह से तो आप लोगों को तो खैर नहीं दिखाई देगा, तो उसको उलट देता हूँ। देखो ये टॉप व्यू कहाँ बनेगा, HP में, तो यहाँ लिख सकते हैं कि टॉप व्यू या प्लान, टॉप व्यू या प्लान हमारा किस में बनेगा, वो बनेगा HP में। HP में टॉप व्यू या प्लान, VP में फ्रंट या एलिवेशन, फ्रंट या एलिवेशन, VP में फ्रंट या एलिवेशन। इस चीज़ को याद रखेंगे और इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम ड्रॉ कर लेंगे कि कैसा कैसा कंडीशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसकी बातें करेंगे। देखिए पहला दिया है कि पैरेलल टू HP एंड VP बोथ, कोई लाइन है यहाँ पर लिख लेंगे, इफ अ लाइन, उसके बाद ये कंडीशन है पैरेलल टू HP एंड VP बोथ। देखिए HP एंड VP दोनों के पैरेलल देखिए इधर देखिए, ये HP है, इसे साइड में कर दो तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ये HP है, VP, इस चीज़ को याद रखेंगे, VP है, ये HP है, इस तरह भी कर दिया तो क्या दिख रहा है आपको, HP, ये VP। तो देखिए कह रहा है कि पैरेलल, दोनों के पैरेलल है, कोई लाइन है और दोनों का क्या है, पैरेलल है। तो इसके पैरेलल क्या, देखिए ये हुआ और फिर HP के पैरेलल बोल रहा है, तो HP के पैरेलल क्या, VP के भी पैरेलल बोल रहा है, तो इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, यानी सिचुएशन को इसको आपको इस तरह से रखे हुआ बोल रहा है कि ऐसा सिचुएशन होगा, HP से पैरेलल है, VP से भी पैरेलल है। अब दूरी दिया है कि नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। अगर नहीं दिया, बोला HP VP में दोनों में, तो यहाँ पर रख देंगे। अगर बोला HP से पैरेलल, VP से पैरेलल है और दूरी दिया हुआ है, कुछ दे रखा है कि ऊपर है और सामने है, जैसा पॉइंट में होता था, तो उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, हम उठा लेते हैं कि HP से कुछ ऊंचाई दे दिया है, VP के सामने बोला, VP के सामने मतलब हमारे दाहिने तरफ, हमारे दाहिने तरफ ही आ गया। तीसरा कंडीशन दिया हुआ है तो इसको ऐसे कर लेते हैं आपके सामने ताकि प्लेन दिखाई दे। तब प्लेन दिखाई दे रहा है तो आपको VP में क्या दिखाई दे रहा है, VP में आपको दिखाई दे रहा है एक लाइन, यानी मार्कर वाला मार्कर दिख रहा है ना, मार्कर को एक लाइन एज्यूम कर लेंगे। VP में लाइन दिख रहा है, यानी फ्रंट व्यू जब देख रहा हूँ तो फ्रंट में इसका एक्चुअल लेंथ या मार्कर का लेंथ मैं मान लेता हूँ कि आपका वो था, रेखा का लंबाई दिया, ट्रू लेंथ दिया हुआ है। तो ये देखिए अगर सामने से देखेंगे तो ये आपका VP प्लेन में आपको इसकी ट्रू लंबाई दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी रेखा अगर जिस तल के समांतर है, देखिए इसका मतलब यही हुआ कि रेखा दोनों तलों के समांतर है, HP और VP दोनों, अगर जिस तल के समांतर है उसमें उसकी क्या दिखने वाली, वास्तविक लंबाई दिखने वाली, कितना लंबा है वो चीज़ दिखाई देगा। और जैसे यहाँ पर VP के भी समांतर है तो इसको भी ऐसे चेंज कर लेता हूँ आप लोगों को, देखिए HP के भी समांतर है तो HP में भी क्या दिखेगा, इसका वास्तविक लंबाई दिखेगी। HP में क्या दिखेगा, वास्तविक लंबाई, जिस रेखा के पैरेलल होगा, जिस प्लेन के पैरेलल होगा उसमें क्या दिखने वाला, उसका वास्तविक लंबाई दिखने वाला है। तो यहाँ चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए एक मैं दूरी डिसाइड कर लेता हूँ कि इतनी ऊपर से हमें बनाने हैं, कोई दूरी फिक्स रहे, उस क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना ऊपर कितना नीचे बनाना है, वो क्वेश्चन के जब सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को बता देंगे। चलिए अभी VP ऊपर है तो देखिए HP से दूरी जो है, HP से दूरी वो किस में दिख रहा है, VP में, लेकिन HP से जो दूरी होती है, HP से जो भी रेखा होगी उसका नाम कैसे लिखना है, डैश के साथ, लेकिन वो दिखाई किस में देगा, VP में दिखाई देगा, तो उसका नाम कैसे रहेगा, डैश के साथ। तो इससे ऊपर मैं मान लेता हूँ कोई रेखा हमारा ये है, A डैश हो जाएगा और B डैश हो जाएगा। इसका प्रोजेक्शन क्या करेंगे, नीचे खींच देंगे, इसका प्रोजेक्शन नीचे खींच देंगे, तो इसका प्रोजेक्शन हमने नीचे खींचा और नीचे कितनी दूरी बनाना है, वो सामने कितना बनाना है वो चीज़ दिया रहेगा, और ये लाइन पूरा खींच देंगे, ये आपका हो जाएगा, हाँ आपका A और B हो जाएगा। देखिए यही आपका फ्रंट व्यू हुआ, यही आपका फ्रंट व्यू भी हो जाएगा इस कंडीशन में, और यही आपका ट्रू लेंथ भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यही आपका टॉप व्यू भी हो जाएगा और यही आपका ट्रू लेंथ भी हो जाएगा। ये पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। पहला वाला जो क्वेश्चन ये वाला हुआ कि एक रेखा है, दोनों तलों के क्या है, समांतर है, HP और VP दोनों तलों के समांतर है, तब हमने ऐसा कंडीशन बना लिया। तो अब ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा वाला क्या बोला हुआ, दूसरा बोला है कि HP के पैरेलल। तो चलिए ये HP मेरा था,
ये मेरा HP है, इसके पैरेलल बोला है तो इसके पैरेलल चलिए इस तरह रख दिया। उसके बाद बोला VP के परपेंडिकुलर। अब देखिए पैरेलल मतलब तो ये इसको कैसे भी घुमा कर रख दूँ ना, ये पैरेलल ही रहेगा, कैसे भी कर दूँ पैरेलल ही है। तो अब क्या उसमें दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि VP के परपेंडिकुलर है, यानी कि VP के लंबवत है और HP के समांतर है। HP के समांतर है और VP के लंबवत है। तो लंबवत है, रेखा है, तो ऐसे रखेंगे तो थोड़ी ना लंबवत मानेंगे, उसके अक्ष से लंबवत मानेंगे ना। मान लेते रेखा का कोई मोटाई तो होती नहीं है, मार्कर में तो आपको थिकनेस दिख रहा है कि इतना थिक है, तो इसको क्या करना है, इसके पैरेलल कर देना है और इस रेखा के परपेंडिकुलर। अब एक चीज़ देखना, यहाँ आपको कुछ ऊंचाई भी दिखाई दे रही कि नहीं। जिस रेखा के जो जिस भी तल के परपेंडिकुलर कोई हमारी रेखा हो जाएगी उसमें क्या दिखने वाला है, एक बिंदु बस दिखाई देगा। जैसे देखिए ये क्या हुआ, बोला है इसके VP के परपेंडिकुलर है और HP के समांतर है। तो देखिए ऐसे कैसे भी घुमा दें HP के समांतर रहेगा, तो देखिए इस तरह हो गया। तो इसमें क्या दिखने वाला है, मार्कर का जैसा आपका टिप दिख रहा है इसका, यानी कि जो बेस जो दिख रहा है जिस तरह से, यानी गोला दिख रहा है, तो उसे एक पॉइंट समझेंगे कि हमारा जो जिसके पैरेलल होगा परपेंडिकुलर होगा उसमें पॉइंट दिखने वाला है, और जिसके पैरेलल होगा उसमें वास्तविक लंबाई दिखने वाली है। ठीक है, तो यानी अगर फ्रंट व्यू देखूँ तो फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, हमें एक डैश दिखाई देगा केवल। तो इसको मिटाते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, कैसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा। देखिए क्या हो रहा है, ये ऐसी कंडीशन है कि इसके परपेंडिकुलर हो गया है, इस वाले के परपेंडिकुलर VP के परपेंडिकुलर हो गया, HP के समांतर है, HP के समांतर ये हो गया, अब VP के परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए VP में क्या दिख रहा है, अपने सामने से आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, एक पॉइंट। तो एक पॉइंट दिखा देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, A डैश, इसका नाम हो जाएगा A'/B', क्योंकि ये वाला एज और ये वाला एज एक ही के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसलिए ऐसे नाम देंगे। अब देखिए VP के समांतर था तो ऐसे कर दीजिए। तो VP में अगर टॉप व्यू देखें तो अभी आपको ऊपर से नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूँ टॉप व्यू में, आप भी देख लीजिए क्या दिख रहा है टॉप व्यू में, यानी HP में क्या दिख रहा है, पूरी लाइन की लंबाई दिख रही है। तो इसी के नीचे खींच देंगे इसको, इसका नाम दे देंगे A और B, और इसको लिख देंगे TL, ट्रू लेंथ। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू और ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। क्लियर है, क्योंकि टॉप से देखा हुआ था, टॉप अभी आप लोग देख नहीं सकते, इसमें ऐसे कर दिया तो टॉप से देखा हुआ है, तो ये हो जाएगा टॉप व्यू। अब तीसरी कंडीशन बात करते हैं, पैरेलल टू VP परपेंडिकुलर टू HP, इसी का उल्टा हो गया। देखिए पैरेलल टू VP हो गया, पैरेलल टू VP कैसे भी कर सकते हैं, इसको कैसे भी घुमा दें, जिसके पैरेलल ही है। दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि VP के पैरेलल तो है लेकिन HP के क्या है, परपेंडिकुलर। तो HP के परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया HP के परपेंडिकुलर। तो देखिए VP में क्या दिखेगा, इसका वास्तविक लंबाई, मैंने अभी बोला आप लोगों को, जिस रेखा के पैरेलल होगा उसमें उसका क्या, जिस तल के पैरेलल होगा उसमें उसका वास्तविक लंबाई दिखेगा। तो इसमें आपका VP जो प्लेन है इसमें इसका वास्तविक लंबाई, और ये जो आपका HP है, अब देखो टॉप व्यू जब देखेंगे तो HP में क्या दिखने वाला है, हमें केवल और केवल एक बिंदु दिखाई देगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी कैसा होने वाला है, ये हो जाएगा, यहाँ पे VP के पैरेलल है ना, VP के पैरेलल देखो, VP में पूरी लंबाई इसकी दिखाई देगी कि नहीं, VP में पूरी लंबाई दिखाई देगी। तो VP में पूरा लंबाई खींच लीजिए इसका, ये क्या होगा A' और B', नीचे क्या होगा, केवल और एक बिंदी होगा, तो इसका नाम A/B, इस तरह से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि VP में देखिए टॉप व्यू तो आप लोग को, अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देख लो पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा बन जाएगा। और नाम डैश, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, डैश हमेशा VP में दिखाते हैं, VP में ही हमेशा डैश दिखाएंगे, चाहे तो आप रट लीजिए, लेकिन एक्चुअल में कहा जाए तो HP से जो भी दूरी है वो चीज़ जो दिखाई देने वाली है उसको डैश के साथ दिखाते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए जो भी चीज़ें फ्रंट व्यू में बनेगा उसको डैश के साथ दिखानी है, बस इतनी सी चीज़ें। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ये वाला ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगला कंडीशन बोला हुआ है कि पैरेलल टू VP HP, हाँ बोल रहा है पैरेलल टू HP के पैरेलल है, और बोल रहा है VP से इंक्लाइंड, VP है जो हमारा जो VP है उसके क्या कर रहा है, कुछ कोण पे अवनत है, कह रहा है कि HP के जो हमारा HP है उसके समतल है और VP से कुछ कोण पर है। तो देखिए ये चीज़ देखो, ये पैरेलल इसके साथ कैसे भी हो जाए, अब उसके बाद कंडीशन क्या बोल रहा है कि VP के
थीटा कोण उसको फाई जो थीटा आपका वर्टिकल प्लेन के साथ जो भी एंगल बनेगा उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फाई हो गया। अगर फाई कोण पर बना हुआ है, देखिए बीपी के साथ ये वाला बीपी है ना, यहाँ तो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, सामने से लाइन दिखाई दे रहा होगा, इसको ऐसे कर दो तो देखिए थीटा कोण बना हुआ है कि नहीं, इसके साथ कोण बना रहा है ना, इसके साथ कोण बना रहा है। तो ये चीज़ें देखिए इस तरह है, पैरेलल है एचपी के, लेकिन वीपी के क्या है, थीटा कोण पर है। तो एक चीज़ बताइए, पैरेलल जिसके होता है उसी में तो वास्तविक लंबाई दिखने वाली है। तो पैरेलल किस में है, एचपी में। तो पहले क्या बनाएंगे, टॉप व्यू, किसके पैरेलल है पहले वो चीज़ बना लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपना जिसके पर एंगल पे है उसका। देखिए एक चीज़ और, जो एंगल इसका वाला है वो किस में दिखने वाला है, देखिए ये वाला एंगल किसके साथ है, वीपी के साथ है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो आप ये देखिए एचपी लिखा हुआ, तो एंगल बना हुआ दिख किस में रहा है, एंगल बना हुआ दिख रहा होगा आपको एचपी में। तो क्या करना है आपको, कुछ दूरी नीचे ले लें, जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कितना ऊपर कितना नीचे बनाना है। तो ये एचपी के साथ फाई एंगल हो जाएगा। क्यों, ये एचपी के साथ फाई एंगल यहाँ पर क्यों बनेगा, वो कंडीशन मैंने बता दिया कि जो वीपी के साथ एंगल बना हुआ है, देखिए वीपी के साथ मैंने एंगल बना दिया, वो दिखाई किस में देगा, वो दिखाई हमें एचपी में देगा। तो ठीक उल्टा बनता है। तो यहाँ मान लीजिए इसकी लंबाई यहाँ तक हो गई, इसकी लंबाई एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ तक हो गई, तो इसका प्रोजेक्शन ऊपर खींच देंगे, इसका प्रोजेक्शन ऊपर खींच दिया हमने, और ये चीज़ अब यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दिया। तो देखिए ये हो गया आपका ट्रू लेंथ। क्यों, क्योंकि जिसके समांतर था उसी में तो ट्रू लेंथ दिखेगा ना। तो इसके एचपी के समांतर था तो एचपी में इसका ट्रू लेंथ दिखने वाला, देख लीजिए। और ये ट्रू लेंथ हो गया, इसका नाम होगा ए और बी, इसका नाम होगा ए डैश और बी डैश। अब ये चीज़ क्या हुआ, ये है आपका फ्रंट व्यू, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन, प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन हो जाएगा ये। और ये आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन होगा, लाइन का वास्तविक लंबाई हो जाएगा ये, प्रक्षेप लंबाई हो गया। ये वाला हमेशा बड़ा रहेगा। एक्चुअल लेंथ जो होता है यानी ट्रू लेंथ जो होता है हमेशा प्रोजेक्टेड लेंथ से बड़ा होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ हमारा क्या है, ये हमारा है प्रोजेक्टेड लेंथ, प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन, ये है हमारा प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन है हमारा। अब अगले क्वेश्चन, अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा देखिए वीपी में जो बनेगा ना हमेशा उसको डैश के साथ दिखानी है, एचपी वाली हमेशा विदाउट डैश। अब देखिए अगला कंडीशन है ठीक इसी का उल्टा, ठीक इसी का उल्टा है, इसको मिटाते हैं, देख लेते हैं अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन देखिए बोला है कि पैरेलल टू एचपी पैरेलल टू एचपी, ये तो हो गया। इसके बाद पैरेलल टू वीपी थीटा डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, कह रहा है कि वीपी के समांतर है और एचपी के साथ थीटा कोण पे। देखिए वीपी के समांतर कैसे भी घुमा दो इसको, वीपी के समांतर कैसे भी घुमा दो, और एचपी के साथ क्या बोल रहा है कि थीटा कोण पे। तो ये लो एचपी के साथ झुकाया, देखिए ये एचपी है, इसके साथ थीटा कोण बन रहा है, ये देखिए ये थीटा कोण बन रहा है इसके साथ। अब देखिए और वीपी के क्या है, समांतर है। तो ये बताना एंगल किस में दिख रहा है, एचपी वाला। आप लोगों को दिख रहा होगा कि एंगल जो एचपी वाला है वो दिख रहा होगा आपको वीपी में, यानी थीटा किस में दिखने वाला है, वीपी में। वास्तविक लंबाई किस में बन रहा है, जिसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल है, वीपी के पैरेलल, तो वीपी में वास्तविक लंबाई बनेगा। और इसकी परछाई वाली किस में बनने वाली है, आपका बनेगा एचपी में, एचपी में बनेगा केवल परछाई। तो देखिए आपको पहले ही मैंने बोल दिया कि क्या होता है कि ठीक उल्टा एंगल बनता है। एचपी वाला जो एंगल था वो वीपी में बनेगा, वीपी वाला किस में दिखता है, एचपी में। तो अभी यहाँ एचपी के साथ ये झुका हुआ है तो किस में दिख रहा है, ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए, वहाँ समझने की जरूरत ही नहीं है। ये किसके साथ बना तो एचपी के साथ है, लेकिन दिख किस में रहा है, वीपी में दिख रहा है एक्चुअली। तो यहाँ से आपको थीटा डिग्री पे एंगल लेना है और इसका ए डैश बी डैश जो भी लेंथ होगा इसको ट्रू लेंथ बोल देंगे, ट्रू लेंथ है। अब यहाँ से क्या करो, आप एक प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ कर दो, ठीक उसी का उल्टा बन रहा है नहीं, ये हो गया आपका प्रोजेक्टेड लेंथ, या इसको टॉप व्यू बोलेंगे, टॉप व्यू, इसका नाम हो जाएगा ए और बी। ठीक इसी का उल्टा हो गया, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा आप लोगों को जो करना होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसका, बोल रहा है इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी बोथ, दोनों के इंक्लाइन बोला हुआ है, तो दोनों के इंक्लाइन वाला कंडीशन ऐसा हो जाता है, दोनों के इंक्लाइन वाला कंडीशन ऐसा हो जाता है। तो देखिए दोनों के साथ इंक्लाइंड है, तो ये देखिए इसके साथ कोण है, तो ये किस में दिख रहा है,
VP में दिख रहा है, और ये इसके साथ कोड है HP, VP के साथ कोड है तो किस में दिख रहा है, HP में। तो क्या करना है, जो आपका ये 3 वाला कंडीशन है और जो आपका चौथा कंडीशन है और 5वां कंडीशन, इन दोनों को क्या कर देना है, मर्ज करा देना है। जैसा फिगर बना हुआ था उनको मर्ज करा देंगे, हमारा HP और VP दोनों के समांतर में कोड बन जाएगा। देखिए कैसा बनेगा, केवल ट्रू लेंथ की बात करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तब जाके इनको सही से हम क्लियर कर पाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे बस इसका कंडीशन बता रहा हूँ कि कैसा कैसा बना हुआ है तो कैसा कैसा हमें दिखाई देगा। ये देखिए कुछ मान लीजिए ऊपर दिया था, कुछ सामने दिया था, तो ये वाला इसका कंडीशन हो गया। इसके अकॉर्डिंग इसको लाइन खींच देते हैं, क्या ऐसे करें, ये लीजिए ये वाला भी खींच दिया। अब उसके बाद देखिए मान लीजिए दिया हुआ है, क्या 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 कह रहा है, इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP एज थीटा एंड फाई। कह रहा है कि थीटा और फाई एंगल पे दोनों तलों से अवनत है, दोनों तलों से अवनत है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो HP के साथ मान लीजिए VP के साथ कोई एंगल बन रहा है वो दिखाई किस में देगा, HP में दिखाई देगा। HP के साथ कोई एंगल बन रहा है, HP के साथ कोई एंगल बन रहा है वो दिखाई किस में दे रहा है, VP में। तो HP से जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं थीटा, अब VP से जो बनता है उसको बोलते हैं फाई। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये बनाइए, इसका नाम रख दीजिए थीटा, इसका नाम A डैश B डैश। यहाँ से जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा फाई, इसका नाम A और B। खैर इसके बाद अभी मैंने प्रोजेक्शन नहीं ड्रॉ किया है, केवल ट्रू लेंथ ड्रॉ किया है, ट्रू लेंथ। अब प्रोजेक्शन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बता देंगे कैसा कैसा होगा। एक इसका आइडियल फिगर आप लोगों को बना के बता दूंगा कि कैसा बनने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारा चीज़ लेकर चलेंगे। अच्छा ये कंडीशन हो जाएगा, थीटा डिग्री आपका HP के साथ बन रहा था वो दिखेगा किस में, VP में, अब VP वाला किस में दिखेगा, HP में। लास्ट कंडीशन इसका है, इन HP एंड VP, कोई लाइन है वो HP और VP दोनों में है। तो कैसा कंडीशन हुआ, ये ऐसा वाला कंडीशन हुआ कि यहाँ पे रखा हुआ है HP VP दोनों में है, HP VP दोनों में रखा गया है। तो देखिए इसका, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं HP VP दोनों को पैरेलल है और HP VP में रखा हुआ है, HP VP में रखा हुआ है तो इस तरह लाइन हो गया, एकदम कॉर्नर पे सटा हुआ है। तो इसका कैसा लाइन बनने वाला है, इसका जो लाइन बनेगा ना, जो हमारा XY लाइन है जिसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, ये जो XY लाइन है जो हमारा रेफरेंस लाइन है इसी में बन जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। इसे कुछ डार्क कर दें, इस तरह हो जाएगा। इसका नाम A डैश B डैश रख देंगे या फिर A B इस तरह रख देंगे, या फिर नाम आपको मैंने चेंज रखना बताया ही है कि चाहे ऐसे ना रख के आप ऐसे भी रख सकते हैं कि A डैश स्लैश B डैश, सॉरी A डैश स्लैश A, यहाँ पे B डैश स्लैश B, या फिर जैसे इससे पहले वाला बताया था वैसे ही हो जाएगा। क्यों, ये बोला है कि HP VP दोनों में स्थित है, रेखा है HP VP दोनों में स्थित होगा। जैसे पॉइंट वाला था HP VP दोनों में स्थित हुआ करता था, तो क्या करते थे हम कि इसी के ऊपर जो XY लाइन जो हमारा रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर डॉट लगा देते थे। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, अगर HP VP दोनों में स्थित है तो क्या करेंगे कि HP VP दोनों में स्थित है तो ये XY जो रेफरेंस लाइन है उसमें एक लाइन खींच देनी है हमने, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए इतनी कंडीशन जो थी मेरी, 7 कंडीशन हमारा बन सकता है, 7 कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो क्वेश्चन देता है वो देता है इसके अकॉर्डिंग, दोनों के साथ एंगल बना के देगा, ज़्यादातर इसके साथ देता है और कभी कभी भूल भटक के इनके साथ दे देता है। बाकी देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन होगा उसमें हम देख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नोट करके पॉइंट लिखने वाली चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा का प्रोजेक्शन बनाते समय अगर हमें मान लीजिए हमने जो भी चीज़ें समझाई अगर नहीं समझ में आया है तो उसको क्या करना है, आपको जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आपको रट लेना है और उसी तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ नोट करके लिख लेंगे। नोट पॉइंट में पहला लिखेंगे कि जिस तल के पैरेलल है ना, अगर HP के पैरेलल है तो उसकी वास्तविक लंबाई किस में दिखेगी, HP में दिखेगी। तो यानी कि ऐसे लिखेंगे यहाँ, यदि यहाँ ऐसे लिख लेंगे, लाइन जिस तल के समांतर होगा या पैरेलल होगा उसी तल में रेखा का वास्तविक लंबाई दिखेगा।
ये चीज़ मैंने करके भी दिखा दिया आप लोगों को। जैसे मान लीजिए देखिए, इस तल के समांतर है, इस वाले तल के समांतर है, यानी HP के समांतर है, तो इसका वास्तविक लंबाई किस में दिखेगा? HP में दिखेगा, यानी टॉप व्यू देखेंगे तब जाकर इसका वास्तविक लंबाई दिखेगा। अगर VP के समांतर है तो VP के समांतर देखिए है ना, तो किस में दिख रहा है? VP में दिख रहा है ना वास्तविक लंबाई। तो यानी अगर VP के समांतर बोल दिया है तो VP के समांतर कर दिया, तो देखिए इसकी वास्तविक लंबाई किस में दिख रहा है आपको? वास्तविक लंबाई मतलब इसका ट्रू लेंथ किस में दिख रहा है आपको? दिख रहा है किस में? VP में, जिसके पैरेलल था। जबकि HP के क्या है? परपेंडिकुलर था, तो वहाँ पे पॉइंट दिखेगा। यहाँ लिखेंगे दूसरा, HP से बना कोण थीटा VP में दिखेगा। VP में दिखेगा या VP में बनेगा, या इसी को बोल देंगे बनेगा। बनाना है हमें तो बनेगा लिखूंगा। तीसरा है, VP से बना कोण, VP से जो बनने वाला कोण होगा उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किस में दिखेगा? वो HP में दिखेगा। वो दिखेगा हमें HP में, या बनेगा, दिखेगा या बनेगा, ऐसा बोलते हैं। अब देखिए, जो HP के साथ कोण बनेगा, HP से बने कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, HP से बने कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। VP से बने कोण को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। VP से बने कोण को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रंट व्यू जो कोण बनाता है, जो फ्रंट व्यू कोण बनाएगा उसको दिखाते हैं आपका, यानी कि अगर HP से कोई प्रोजेक्शन लाइन बना, फ्रंट व्यू वाला अगर कोई कोण है तो उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप व्यू वाला कोण एंगल जो होगा उसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट व्यू वाला कोण अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट व्यू वाला कोण अल्फा। टॉप व्यू TB है, टॉप व्यू वाला कोण बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। FV क्या है हमारा? यह है हमारा फ्रंट व्यू। TB क्या है हमारा? टॉप व्यू। अच्छा, इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना है कि किसका क्या मतलब है। TB हो गया टॉप व्यू। अगर मान लीजिए लिखा है TL, इसका मतलब हो गया ट्रू लेंथ, इसका मतलब हो गया ट्रू लेंथ। इस सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। ये कंडीशन सारी हैं। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें सारी ये नोट करके पॉइंट जो लिखाया है अगर वो हमें याद है, तो हम कोई किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए, किसी भी टाइप का हमें रेखा का प्रक्षेप बनाने के लिए आ जाए, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको हम बना लेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। तो एक बार आप लोग चाहे तो इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है। अब देखिए, बाकी यहीं पे हम इसको यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम आपको क्वेश्चन कैसा होगा, उसका वास्तविक जो आपका एक्चुअल एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जो फिगर बनने वाला है, अगर दोनों के साथ एंगल दिया हुआ तो कैसा बनेगा, उस चीज़ को बना देंगे। फिर उसके बाद उनका न्यूमेरिकल 1-2 करके हम आप लोगों को दिखा देंगे, जो टफेस्ट न्यूमेरिकल होगा कि किस टाइप से आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, कैसा ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। उस चीज़ को हम कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर उसमें भी आपको आज वाले में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आज वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि थोड़ा तबीयत भी डाउन है इस चक्कर में, तो देख लेंगे। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे को बता देना कि सर ये वाली पॉइंट नहीं समझ में आया, उसको समझा दीजिए। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम आपको इसका प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं लाइन का, उसमें उस चीज़ को मैं समझा दूँगा सही से। चलिए ठीक है, थैंक यू।